अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अवैज़ ज़िया और आज का मेरा व्लॉग है हाउ टू मेक अ म्यूज़िक वीडियो। वो लोग ये बिल्कुल ना देखें जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इन चीज़ों में, मतलब इंटरटेनमेंट मीडिया में और ये फिल्म मेकिंग में और वीडियो क्रिएटिंग में। और जिन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है वो तो सबसे पहले यहाँ से उठ के ना चले जाएँ, यहाँ से बंद करके किसी और से जगह पे चले जाएँ। तो वो लोग बैठे रहे हैं जिन लोगों का इंटरेस्ट है हाउ टू मेक अ म्यूज़िक वीडियो। वो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, पेड़ों की शाखों पे उतरे थे। वो पत्ते वो बेचारे फिर उड़ने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। वो पत्ते दिल 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 थे। और इस व्लॉग बनाने का मकसद मेरा सिर्फ एक है कि मेरे से 2 से 3 लोगों ने सवाल किए थे कि वाई डोंट यू कम टू मेक व्लॉग्स। और 2 लोगों ने सवाल किया था हाउ टू मेक अ म्यूज़िक वीडियो। आप काम किस तरह करते हैं, एक म्यूज़िक वीडियो किस तरह बनाई जाती है, इसमें आपको क्या क्या मुश्किलात आती हैं, मैं उस पर भी बात करूँगा मैं। और इसमें क्या कुछ होता है और किस तरह से किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज डिबेट होगी। म्यूज़िक वीडियो है, डॉक्यूमेंट्री है, व्लॉग है, कुछ भी हैं, तो उसके 3 प्रोसेस होते हैं। उस 3 प्रोसेस में मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा कि वो मतलब 3 प्रोसेस किन स्टेप्स के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट स्टेप है आपका प्री प्रोडक्शन, सेकंड स्टेप है आपका प्रोडक्शन एंड थर्ड स्टेप इज़ पोस्ट प्रोडक्शन। वो देखो प्री प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो प्री प्रोडक्शन में क्या होता है, प्री प्रोडक्शन में होता है कि आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि यार मुझे कुछ ऐसा शूट करना है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया यार कि मुझे ये करना है। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, एक फिजिबिलिटी बनाएंगे कि मुझे लोकेशन कैसी चाहिए, मुझे इसके अंदर प्रॉप्स क्या चाहिए, मुझे करेक्टर्स क्या चाहिए और लाइट कैसी चाहिए, ये दिन का शूट है, रात का शूट है, इंडोर है, आउटडोर है, ये सारी चीज़ें आप प्री प्रोडक्शन में प्लान करते हो। प्री प्रोडक्शन बेसिकली आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी बोर्डिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। प्री प्रोडक्शन में ये काम करते हैं सबसे पहले कि आप लोकेशन हंटिंग करते हैं। लोकेशन हंटिंग मतलब रैकी करते हैं। रैकी का मतलब ये है कि आप लोकेशन ढूंढने चाहते हैं कि यार मेरे नज़दीक कहीं वहाँ पर ये लोकेशन है, ऐसा घर है या ऐसा मैदान है मेरे पास, मुझे वहाँ पर शूट, खुले मैदान में शूट करना है, या पास में मेरे फील्ड्स हैं, मुझे वहाँ पे काम करना है। तो आप वो प्री प्रोडक्शन में आप अपनी लोकेशन हंटिंग में आप जाके लोकेशन स्काउटिंग करते हैं। आप स्काउटिंग का मतलब ये है कि लेट्स सपोज कि मेरे पास ये घर है और इस घर में एक विंडो है, मुझे इस रूम के अंदर मुझे एक शूट करना है। उस विंडो में आपको लाइट, जो सनलाइट है वो डायरेक्ट मिल रही है या सूरज पीछे है, तो आपने वो टाइम को भी मैनेज करना है। अगर आपको लाइट नहीं मिल रही, रात का सीक्वेंस है, तो आपने ऑब्वियसली आपने एक्सटर्नल लाइट्स आपने यूज़ करनी है करके फिर आप आ जाते हैं प्रोडक्शन की साइड पे, जिसमें आपको मैं अभी दिखाता हूँ इस व्लॉग में कि उसमें प्रोडक्शन में क्या होता है। उसमें आप डायरेक्शन देते हैं। बीइंग अ डायरेक्टर मैं आपको ये चीज़ आज बड़ा खुल के दिखाने वाला हूँ कि डायरेक्शन कैसे होती है, कैमरा वर्क कैसे होता है, सिनेमेटोग्राफी कैसे होती है, किस तरह आप काम करते हैं, वहाँ पर लाइटमैन का क्या काम है, वहाँ पर इक्विपमेंट क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें आज आपको मैं इस ब्लॉग में दिखाता हूँ। अभी आप देखें। Women will hate you. Then turn your face or you can turn your body this side and you are like I'm supposed to be like angry, really not angry. talking or something like. Turn your face this side. Turn your body. Where do I have to be like this angry? Here? Here. Here.
आपने देखा होगा कि किस तरह से मतलब लाइट मैनेज की जा रही है, किस तरह से आपने मतलब डिफरेंट एंगल से आप शूट कर रहे हैं, किस तरह से फ्रेम बना रहे हैं, किस तरह से आप अपने करेक्टर्स को प्लेस कर रहे हैं और किस तरह से लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपने अभी अपने इस छोटे से वीडियो क्लिप में देखी होंगी। We have an amazing team. We have our director Avaz or Avaz. Sorry for the mispronunciation of the name. Today is like 18th of Ramadan. We did our best. We want to give you best. अवैस मतलब ही इज़ ऑल्सो मतलब जीनियस बंदा है ये। हम लोगों ने तो हमें तो पता ही नहीं था इस काम का। ये तो बंदा इंट्रोड्यूस कराने वाला, हमें ये चीज़ें ऐसे करनी है ऐसे करनी है। और ये बहुत ही मुश्किल काम है यार, इतना इजी काम नहीं है ये टेक्स टाइम और आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसके लिए। तो तीसरी चीज़ जो है वो है पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में हमारी एडिटिंग आ जाती है, हमारी कलर ग्रेडिंग आ जाती है, हमारी फाइनलाइजिंग आ जाती है, फिर उसके ऊपर आप क्रेडिट्स देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी पोस्ट प्रोडक्शन में बेसिकली आपकी ट्रिमिंग और आपकी जो जिसे मिक्सिंग भी बोलते हैं, कुछ लोग मिक्सिंग बोलते हैं पता नहीं देसी लैंग्वेज में, लेकिन हम लोग उसे एडिटिंग ही बोलते हैं। तो मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो प्रीमियर प्रो, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें यूलीट है और फाइनल कट प्रो है और फिल्मोरा गो है। एक 4 मिनट का गाना है आपके पास, उसके ऊपर आपने एक वीडियो जनरेट करना है, तो उसका प्रोसेस क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी अपने इस क्लिप में। We are lighting up the lights. Everyone is in action. So guys, what are you doing over here? Having chai? Like seriously? I need chai too. You don't drink chai. What is it? प्रोसेस ये है कि आप एक छोटा सा 3-4 मिनट का एक म्यूज़िक उठाते हैं या एक गाना उठाते हैं, सॉन्ग उठाते हैं किसी भी सिंगर का, उसके ऊपर आप एक स्टोरी जनरेट करते हैं, फिर उससे आप शूट करने जाते हैं और उसके ऊपर आपकी रैकी के लिए, आपकी लोकेशन हंटिंग के लिए आपके हफ्तों लग जाते हैं। आपको अच्छी लोकेशन नहीं मिलती, आप पहले जाकर लोकेशन देखते हो, फिर वापस आते हो, फिर वो जो स्टोरी जनरेट की होती है उनके अकॉर्डिंगली आप सारी चीज़ें मैनेज करते हो, आप सारी चीज़ें अरेंज करते हो, फिर उसके ऊपर आपको क्या लाइट्स चाहिए, कितने करैक्टर्स चाहिए, वो सारी चीज़ें आप प्री प्रोडक्शन में सारी अवेल करते हो, फिर उसके बाद आप प्रोडक्शन पे चले जाते हो। We were planning this video for a few weeks, and finally we decided to come here to Natia Gali, and it was quite challenging experience for me because I was in most of the scenes, so it was shooting during the night, during the day, I mentioned before. And once Avaz was in my studio and he was like, यार कोमी मुझे कोई गाना दे यार, come on कोई तो गाना दे, कुछ शूट करते हैं यार। So मैंने अवैस को कुछ और गाना दिया पहले, and he's always like, you know, let's do it, whatever I ask him, whatever we want him to do. मुझे तो बहुत ही मतलब मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जब घर से निकले थे सोचा कुछ था और माशाल्लाह किस्मत ने कुछ और करवा दिया हमसे। ये जो सोचा था उससे तो हम कुछ और ही नहीं कर बैठे हैं। इट टेक्स 3 to 4 days मिनिमम, या कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, कम भी हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि आपका शूट कैसा है। और फिर उसके बाद 4-5 दिन की दिन रात की मेहनत के बाद आप शूट अपना फाइनलाइज करते हो। फिर उसके बाद आप उसको उठा कर ले आते हो, आप डाटा डंप करते हो सिस्टम में, आप उसको फिर सारी रॉ फुटेजेस को आप अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अच्छी तरह जोड़ते हो, उसको निखारते हो, उसकी अच्छी ट्रीटमेंट करते हो, उसको अच्छी फिनिश करते हो उसे, और फिर उसके बाद आप जोड़ के उसको अच्छा सा प्रोडक्ट बना के MP4 फाइल बना के आप कहीं भी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या टिकटॉक पे कहीं भी आप उसे अपलोड करते हो। देखने वाले क्या कहते हैं, माशाल्लाह देखने वाले ये कहते हैं, जिनका इंटरेस्ट नहीं वो कहते हैं यार क्या बकवास काम है। मैं सिर्फ उन लोगों के माइंड को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि वो बकवास काम कहने से पहले एक दफ़ा देख लें कि
स्ट्रगल कितना होता है इसके पीछे, आपकी कितनी कोशिशें लगती हैं, आपका खून पसीना कितना बहा होता है उसके पीछे, आपकी कितनी मेहनत लगी होती है। The whole direction of the video is very complicated and sophisticated. You will see a lot of scenes, a lot of takes, different locations, different angles, and really a lot of different stuff. और मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ये बात, बल्कि कोई भी जो कोई भी आर्टिस्ट, जो भी कोई वीडियो क्रिएटर, जो भी कोई कंटेंट क्रिएटर कोई वीडियो बना रहा है, तो काइंडली उसे सपोर्ट करें, बिल्कुल डिग्रेड ना करें उसे। हाँ, ज़रूरी है कि वो अगर कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो उसे सपोर्ट करें। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। हाँ, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, आपने वो गाइडलाइंस का ध्यान रखना होता है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस तो कोई भी नहीं। वो आर्ट इज़ अनलिमिटेड। What are you doing, guys? Doing camera settings, And and we are going to take the vocals of Kamal's new song, upcoming song. that's good. That's और अभी हम सीक्वेंसेस कर चुके हैं और आज हमारा सेकंड डे है, और मुझे उम्मीद है कि हम इसे बहुत अच्छे तरीके से करके लोगों को दिखाएंगे बाद में, इंशाल्लाह। पोस्ट करेंगे और सब इंशाल्लाह। के हम लोग कोशिश कर You रहे हैं। can, man. You can, उस inshallah. कोशिश में हम Inshallah. लोग इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। Inshallah. And you know, guys, he is and she is Agatha का पाकिस्तान। काम के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो में हमारे पास क्या क्या मुश्किलात आई हैं। इस वीडियो में सबसे पहले तो जब हमने ये शूट किया रमज़ान थे, तो रोज़ा रख के अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग शूटिंग करते थे। सुबह भी शूटिंग होती थी, रात में भी होती थी, दिन में भी होती थी, शाम में भी होती थी। हमें हाइकिंग करनी पड़ी, रोज़ा रख के हमें ऊपर जाना पड़ा, नीचे आना पड़ा, इक्विपमेंट उठा के भाग के जा रहे हैं। हमारा कोर बड़ा स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग एक दूसरे की केमिस्ट्री समझते हैं। मुश्किलात तो आती हैं, हर चीज़ में आती हैं। ज़िंदगी का नाम ही मुश्किल है। मतलब अब आधी रात में भी उठ के हम कुछ रूम का सीक्वेंस कर रहे थे, इंडोर सीक्वेंस कर रहे होते थे, कुछ दिन के सीक्वेंस कर रहे होते थे हम लोग, क्योंकि आपको गोल्डन आवर चाहिए होता है जिसमें आपकी लाइट बड़ी परफेक्ट होती है। वो तो या आपको सुबह सनराइज़ में मिलता है या शाम सनसेट में मिलता है। We worked really hard, days and nights during Ramadan, so it was very difficult. Sari, shops were closed. It was difficult to find some things, locations, food. Our team was fasting, so it was really hard, but it was बहुत मज़ा आया। और मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी, वो ये चीज़ चल रही थी, देखने में ये बहुत ही मतलब एंटरटेनिंग लगता है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये काम, काफ़ी आपको फ़न लगता है इसके अंदर। देखने वाला ये कहता है यार ये इसकी ज़िंदगी कितनी परफेक्ट जा रही है। लेकिन आपको मैं 3 से 4 चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दूँ। नंबर 1, आपको कब एंजॉय करना है और कब नहीं करना। नंबर 2, कहाँ एंजॉय करना है और कहाँ नहीं करना। नंबर 3, क्यों करना है और क्यों नहीं करना। तो नंबर 1 ये है कि आपको एंजॉय तब करना है जब आप बिल्कुल काम से रिलैक्स हैं। अब आपको पता है अगले 1 घंटे में 2 घंटे में आप कोई काम नहीं करने वाले, आप रिलैक्स करेंगे या आपके सोने का टाइम है। नींद बहुत ज़रूरी है, इसमें आपने 6 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी ही देनी है, क्योंकि आप लीड कर रहे हो। जहाँ पर आप डाल लोगे वहाँ पर सब कुछ गया। One thing, if you don't sleep all night and then you sleep for 5 minutes and you cannot wake up, and if you wake up you are like still sleeping. तो आपने कोशिश करनी है, आपने अपनी प्रॉपर नींद लेनी है, आपने रेस्ट लेना है। आपके दिमाग को सुकून के लिए, आपको उसको इक्वलाइज करने के लिए आपको रेस्ट की ज़रूरत है। शूट के दौरान आपने कभी नहीं करना कि आप रेस्ट ना लो, आप एंजॉय करो, तब करो। 2 घंटे अपने आप को एंजॉय कर दो। दिल है तो फिर दर्द होगा, दर्द है तो दिल भी ये होगा, मौसम गुजरते ही रहते हैं। फिर उसके अलावा आपने कब एंजॉय नहीं करना, जब काम हो रहा है तब आपने एंजॉय नहीं करना। अगर आपको हाइपर होना पड़ रहा है या अगर आप गुस्से में आ गए हो तो चलता है, बड़ी चीज़ें चलती हैं। Everything which was around Avaz is an amazing director. He was very patient with us when we were not getting up on time and we were not, putting the clothes we wanted. And when I was like saying that I don't want to wear something, acting as a star, but obviously I'm not a star at all. So at the end I had to listen. क्योंकि हम लोगों ने डेडलाइन दी होती है कि 7 बजे 7:30 बजे तक हम लोगों ने उठना है और रेडी होना है। और अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, बहुत कुछ चलता है। तो
क्यों एंजॉय करना और क्यों नहीं करना? एंजॉय इसलिए करना है सो दैट कि आपकी जो क्रू है, आपकी जो टीम है, उसके साथ आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाए और वो आपको बिल्कुल भी मतलब आपसे प्रेशर ना ले रहे हों, आपसे मतलब डर ना रहे हों, इसलिए आपने एंजॉय ज़रूर करना है वहाँ पे। और एंड पे ये मैसेज दूंगा कि इंसान बनो, इंसान बनो। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसे सपोर्ट करो, जेलस मत हो और अपने आप को कोई बड़ी चीज़ ना समझो। आई एम नोबॉडी, आई एम टेलिंग यू, आई एम नोबॉडी। मैं कुछ भी नहीं हूँ। अभी मैं खुद सीख रहा हूँ, मैं खुद लर्निंग प्रोसेस में हूँ, तो अपने आप को कुछ ना समझो। अवैस क्योंकि कैमरे के पीछे है, इसलिए लव यू तो यहाँ से अवैस की तरफ से भी वी लव यू ऑल। और एक मैसेज जो मैं अपने लिए देना चाहता हूँ वो ये है कि मैं काम लोगों के लिए नहीं करता। अगर लोगों के लिए काम करना होता तो शायद मैं आज बैठ के टिकटॉक बना रहा होता। मुझे लगता है मैंने ज़िंदगी में एक अच्छा काम किया, वो ये है कि मैंने कभी किसी के काम को बुरा नहीं कहा। जो जहाँ पे जैसे जिस तरह भी कर रहा है वो बिल्कुल ठीक परफेक्ट कर रहा है। अपने लेवल पे हर इंसान कोशिश करता है अच्छे से अच्छा करे। तो कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए आपको ये कोशिश करनी है कि करो, एक करोगे ख़राब हो जाएगा, खैर है। आप एक वीडियो बनाते हो, बनाओ, गलत बनती है बनाओ। मेरे ख्याल से आपको कम से कम को 20, 25, 30 वीडियोस बनाने चाहिए। फिर उसके बाद जाके आपको समझ आना शुरू होती है कि यार अच्छा ये गलती कर रहा था मैं, यहाँ पर ये चीज़ गलत थी, यहाँ पर ये चीज़ सही होनी चाहिए थी। तो फिर आपके अंदर खुद ब खुद तब्दीली आना शुरू हो जाती है। और कोई चीज़ आपके दिमाग में अगर रह गई है, कोई सवाल है या कुछ भी है, तो वेट करें मेरे नेक्स्ट व्लॉग का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। You are the पन्ने कितने सोने माई गन्ने, माई डियर किसान, एक दो गन्ने पन्ने तेरे लाले तक के नुकसान।